क्या देख रहा है? मेम साहब, आप हमारे सामने ना ऐसे कपड़े मत पहना करिए। क्यों? तो हम लोग मतलब मुझे फीलिंग आती है। अच्छा, तुझे बहुत फीलिंग आती है। क्यों, आपको नहीं आती? हम अमीर लोग हैं। तो मैडम, उसकी जगह आप पैसे घुसाती हो। क्या? मेरा कहने का मतलब ये कि वहाँ आपका मन नहीं करता। हाँ, मन तो करता है, लेकिन जब पैसे होते हैं तो हम बाहर से बुला लेते हैं। कितना देती हैं आप उसे? दे देती हूँ। 10, 12, 15 डिपेंड करता है अगले ने मुझे खुश कितना किया। 6,000 रुपये हमारी पगार है। आप हमें 10,000 देंगे तो हम भी बहुत कुछ कर देंगे। यहाँ आ, बैठ। जी मेम साहब। क्या कह रहा था तू? मैं ये कह रहा था कि आप बाहर से बुलाती हैं, उनको भी तो पैसे देती हैं ना। देती हूँ। और कितनी देर के लिए आते हैं वो? 1 घंटे के लिए। अगर मैं आपको पूरा दिन ये सब चीज़ें दूं तो? मुझे तो नहीं लगता कि तू दे पाएगा। 10,000 मेरे लिए बहुत है। और मेरी जो तनख्वाह है वो भी बच जाएगी। जब मुझे लगता ही नहीं है कि तू दे पाएगा तो मैं तुझे पैसे क्यों दूंगी? मैम साहब, आपने मेरे घर का काम तो देख ही लिया है, हाँ, मैं कितने अच्छे से करता हूँ। बहुत अच्छे से। एक बार वो काम भी करवा के देख लीजिए, फिर आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा भी हो जाएगा। और मज़ा नहीं आया तो? पगार भी मत देना। 5 महीने की पगार। नहीं, सिर्फ 2 महीने की काट लेना। 4। ठीक है, ठीक है फिर। पर आपको मज़ा आएगा। देखते हैं, अगर मज़ा आया तो तेरी पगार भी बढ़ जाएगी, और जब जब तो मुझे खुश करेगा पैसे भी मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। पगार कितनी हो जाएगी? अरे, पहले अपना जलवा तो दिखा। मैं अपना जलवा दिखा दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे जलवे के आगे फीकी पड़ जाएं। तू इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं तुझे कौन सा खा जाऊंगी? खा नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ, खाने वाली बातें तो हो रही है ना। बहुत समझदार है तू। तूने मेरे लिए चाय बनाई है? बनाइए। चल लेकर आ। एक काम कीजिए ना, हम्म। किचन में चलिए, आपको वहीं बना के पिला दूंगा। अच्छा, हाँ। टोस्ट लेकर आया है? नहीं, फ्रेश चाय पीना चाहेंगे आप? मैं टोस्ट की बात कर रही हूँ। टोस्ट तो मैं नहीं लेके आया हूँ, अगर आप चाय से काम चला लें तो आ जाइए। कोई नहीं, टोस्ट तो मैं कर लूंगी, तू बस चाय पिला दे। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ किचन में। चल। मैम साहब, हम्म। चाय हल्की मीठी या ज़्यादा? हम्म, तो चाय रहने दे, छोड़ हटा। एक बात बता, जी। इससे पहले जहाँ काम कर रहा था वहां भी तूने ऐसी ऑफर दिए थे क्या? नहीं नहीं, वहाँ ऐसे ऑफर मैंने नहीं दिए थे, उन्होंने खुद से बोला था। फिर तूने छोड़ा क्यों वहां से काम? वो दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार मुझे बोलती थी, और इतना अगर मैं कुछ करूँगा तो थक जाता हूँ ना। ओह, मतलब 4 से 5 बार। और पैसे भी वो कम देती थी। इसलिए तूने छोड़ दिया। जी। ठीक है, फिर मैं तेरी पेमेंट बढ़ा दूंगी। तू काम भी अच्छा करता है और मुझे खुश भी करना चाहता है। तेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई? वो क्या है ना, मैं कब से आपको देख रहा था, आप इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, मुझे अच्छा लगता है हम्म, आपको इन कपड़ों में देख के। तूने कभी ये नहीं सोचा कि मालकिन ने मना कर दिया, मुझे जॉब से निकाल दिया? वो तब का तब देखा जाता, लेकिन हाँ, इतना मुझे ज़रूर पता था आप भी मान जाएंगी। मान तो मैं गई, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा। एक बार भरोसा कर लीजिए, मैं खरा उतरूंगा। कहीं ऐसा ना हो गरम करके और तू ठंडा भी ना कर पाए। नहीं मैम साहब, वो क्या है ना, वो वाली मैडम भी बहुत संतुष्ट रहती थी हमसे। देख, जब तक मैं खुद से नहीं परखूंगी तुझे, मैं किसी और की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है मैम साहब, आप खुद से परख लीजिए, फिर तो आपको पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा ना मेरे ऊपर। बिल्कुल हो जाएगा। एक बात बता, जी। तूने शादी करी है? नहीं, अभी तक तो कुंवारा हूँ।
पर हाँ, शादी करने का मन करता है, घर वाले करा ही नहीं रहे। ओ बेचारा, लगता है तो मेरे हाथों ही मारा जाएगा। नहीं मेम साहब, अगर आपके हाथों ये सब चीज़ें करने का मौका मिलेगा तो मारा तो नहीं, लेकिन हाँ, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। मैं अच्छे अच्छों की जिंदगी बदल देती हूँ। हाँ, आप पैसे वाली जो है, इसलिए। हम अमीर हैं। अच्छा सुनना, जी। देख मैं यहाँ खड़े खड़े थक गई हूँ, तो बेडरूम में चले क्या? आपके वाले में या मेरे वाले में? ऑफ कोर्स मेरे वाले में। चादर गंदी होगी तो? कोई बात नहीं, साफ तो तुझे ही करना है। हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही कही है, मैं साफ कर दूंगा। लेकिन हाँ मेम साहब, जो हमारे और आपके बीच में बात हुई है वो चीज़ ख़त्म मत कर देना। अरे नहीं पागल, पहले शुरू तो हो। खत्म करना है कि नहीं वो तो वक्त पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, चलिए आप बेडरूम में, हम भी आते हैं। साथ में चलना। ठीक है। मेम साहब, आपसे एक बात कहें? दो बोल। ये बात कभी साहब जी को पता तो नहीं चलेगी ना? तेरे साहब जी यहाँ रहते भी हैं? ये बता, तुझे पता है कि तेरे साहब काम से हमेशा बाहर रहते हैं, और मुझे यहाँ तक ये भी पता है कि उनका लड़कियों से चक्कर भी चलता है। तो वो इसी वजह से आपके साथ कुछ भी नहीं करते? नहीं, और वो कहते भी हैं कि तुम खुश रहो बस, चाहे जैसे भी रहो, लेकिन मेरा इंतजार मत करो। अच्छा, हम्म, तो फिर आप इसी वजह से बाहर के लोगों को ज़्यादा बुलाती हैं? हाँ, अब तू रहेगा तो बाहर के लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा मुझे। मेम साहब, हम्म, बस मेरे को ना कुछ कुछ हो रहा है। इतनी जल्दी? क्या करूं? ये मेरी कमजोरी समझ लीजिए या फिर मेरा गुस्सा। मतलब जब मेरे अंदर से उत्साहपन बढ़ जाता है ना, तो ओह, जल्दी ये सब चीज़ें होने लगती हैं। कहीं जल्दी के चक्कर में तेरा ढह ना जाए। नहीं नहीं, आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, कम से कम आधा घंटा तो चलेगा। नहीं तो मेरे पास दवाइयाँ भी हैं और हाँ? इंजेक्शन भी। अच्छा, हाँ, उन सब चीज़ों से क्या होता है? टिका रहेगा तो देर तक, जब तक मैं ना कहूँ। पर मैंने तो कभी खाया नहीं। कोई बात नहीं, अब खा लेना। हाँ ठीक है। देख, फर्स्ट ट्रायल करते हैं, अगर अच्छा टिका तो दवाई और इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं टिका तो खानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप ट्रायल ले लीजिए, उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद ब खुद मांग लूँगा। ज़रूरत तुझे नहीं, मुझे है। तुझे तो बस अपना काम करना है। हाँ हाँ, समझ गया मुझे कौन सा काम करना है। वैसे मेम साहब, हम्म? आप घर का काम कम कराएंगे ना मुझसे, और ये वाला ज़्यादा? घर का काम करने के लिए कोई बाहर से आएगी क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं घर का भी काम करूँगा और आपका भी, पर घर का काम अगर थोड़ा सा कम हो जाता तो वो कौन करेगा? ठीक है, मैं कर लूँगा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। तो शुरुआत अभी करनी है या फिर कुछ देर रुक के? अभी कर ले, अब टाइम क्या वेस्ट करना। जब आ ही गए हैं कमरे में तो दरवाज़ा बंद भी कर लेते हैं। ठीक है, दरवाज़ा तो वैसे बंद ही है। अरे मैं उसकी बात नहीं कह रही, तो कुंडी लगाने की बात कह ओह, रही हूँ मैं। समझ गया मेरे साहब, कुंडी लगा लो, हम्म, बत्ती बुझा दो, हाँ। चुपचाप आके चार करेंगे।